और मेरे गुरु की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद है। अपने अपने अनुभूति के धार सभी भाई बहन लोग ने रखने का प्रयास किए। हम आपको साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा भाई बहन लोग, और अपना तन, अपना मन, अपना धन लगा करके साहब के 3 सूत्रों का पालन करना है। क्योंकि भाई बहन देखिए, सरफ के बारे में साहब जी कहते हैं, जो कि बराबर वो सरफ जो है अपने पेट के बगल चलता है। साहब ने उस सरफ के बारे में कहते हैं कि ए उरुक तू उड़ के बगल चल, शब्द अर्चना को संवार लेंगे शंभू, अंधा कड़ा से पुकारोगे तो गलहार लेंगे शंभू। आज वही सरफ देखिए महादेव से शिवलिंग से सटा है, तो महादेव के साथ साथ उनकी भी पूजा होती है। और साहब जी कहते हैं कि हम आप भी जिन लोग ने महादेव से सटे हैं, आज पहले भक्त हैं तब भगवान है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि हम लोग एक नारी के कीड़ा थे, लेकिन किसी ने उठा करके महादेव से शिवलिंग से सटा दिया। भाई बहन लोग, तो हम आपने अपने साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और 3 सूत्र का पालन करें। साहब जी कहते हैं कि देखिए, पहली बार गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छेंद्र नाथ को धरती पर जगाया था, और दूसरा जगाने वाले अपने गुरु भगवान शिव को मेरे साहब ने। क्योंकि साहब जी कहते थे मच्छेंद्र नाथ को, जब मच्छेंद्र नाथ ने कोई कार में किसी जगह फंस गया था और गोरखनाथ ने गया और बोला कि उठ गुरु मच्छेंद्र गोरख आया, कैसे नींद तुम सोवे गुरुवर, तुम गुरु मैं चेला जी। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि हमारे आपके गुरु भगवान शिव है, जो कि देवताओं के गुरु, असुरों के गुरु, वो जोगियों के गुरु, गुरुओं के गुरु, महागुरु महादेव, आदि गुरु, जगत गुरु, जन जन के गुरु, गुरुओं के गुरु। रह गई बातें जगत के गुरु, जगत में रहने वाला एकक लोक के गुरु नहीं हो सके। आज इस कालखंड के दया के दाता बड़ेंद्र गुरु बाता साहब ने भगवान शिव को गुरु बना करके इस जनमानस में एकक व्यक्ति को बताने का प्रयास किए, भैया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। और साहब जी कहते हैं कि हम आपने धरती के व्यक्ति हैं, हमारा आपका मन धरती के तरफ चलता है, और हम आपने सदियों से पूजा अर्चना करके भांग धतूर जल पानी चढ़ा करके किसी भगवान के मंदिर में गए, चाहे शिव के मंदिर में गए, चाहे हनुमान के मंदिर में गए, चाहे काली माँ के गए, चाहे दुर्गा माँ के गए, लेकिन सदियों से मांगते चले आ रहे हैं। हमारी आपकी आदत है मांगने के लिए। इसीलिए साहब ने पहला सूत्र ने अपने गुरु से मांगने के लिए कहा। जो महादेव को सिंधेश्वर मंदिर में महादेव को साहब ने प्रसाद खिलाए, कि प्रसाद रखते समय साहब ने कहा बुढ़ऊ इज्जत रखिए। साहब जी कहते हैं उस समय मेरा तंत्र मंत्र सब भूल गया, नमः शिवाय सारा भूल गया, कुछ हमको याद नहीं था। जब मेरे गर्दन पर छुरी लटकी थी तो हमको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन महादेव के शिवलिंग के तरफ प्रसाद रखते समय इतना ही मोरे मुंह से आवाज़ निकला कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है। देखिए महादेव ने प्रसाद खाए और सारा प्रसाद जो बचा था वो टुकड़ों टुकड़ों में कट गया भाई बहन, और सारे लोग ने भगवान शिव को गुरु बनाए, कितने संख्या में, कितनी प्रशासन के भीड़ में। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि भैया आप भी भगवान शिव को गुरु मानिए, अब पहले मांग लीजिए, अपने को मांग करके तब गुरु के आदेश का पालन करिए। कोई ऐसा धरती पर व्यक्ति नहीं होगा कि बताया होगा कि पहले अपने को मांग लीजिए, पहले ले लीजिए तब काम करिए। लेकिन मेरे साहब ने कहा पहले में अपने गुरु से मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हैं, आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। साहब ने कहा जब आपको दया मिल जाती है तो यह बात दूसरों को बांट दीजिए। जितना सुने हैं समझे हैं, सुन करके समझ करके शिव को गुरु बनाएं। जितना आपके जीवन में बदलाव हुआ है आप इतने बात को दूसरों को बता दीजिए, समझा करके बता करके उस रास्ते पर चलाने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए। चलाने वाले न चलाने वाले तो मेरे गुरु शिव हैं, और मेरे साहब ने जो ट्रांसफर करके बैठे, तो अपने गुरु से दया मांगकर अपने गुरु की बातें करें, जहाँ रहें जैसे रहें। अपने गुरु का आदेश जो साहब जी कहते हैं कि हमने भाई बहन से कहते थे कि तुम शिव को गुरु बना लो, और साधना बताते थे, ये नहीं कहते थे कि जो आप तुम करते हो दूसरों को भी बताइए। फिर गुरु ने आदेश दिया तुम कहते क्या हो करते क्या हो, कहते हो कुछ और करने को बताते हो कुछ और। तब साहब ने कहा कि
क्या प्रचार की ज़रूरत है भाई बहन, दुनिया की पता लग गई साहब के। आज इस बात को साहब ने कहा कि भैया आपने शिव को गुरु बना लीजिए, 3 सूत्र करिए, आप दूसरों को भी बताइए कि तुम भी बताओ कि तुम भी भैया शिव को गुरु बनाइए। तो भाई बहन आज हमारे आपके बीच में आया, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करें। यही 3 सूत्र करने से हमारे आपके गुरु शिव हो सकते हैं। साहब जी ने कहते थे कि देखिए सही और बुरे को समझ देखे जाऊंगा, एक दूसरे को पहचानने का नज़र देके जाऊंगा, इस जमाने का वो संतरास हो यारो, एक पत्थर को बोलने का हुनर देके जाऊंगा। तो भाई बहन लोग, हम अपने भगवान की पूजा करते करते, पत्थर की पूजा करते करते हमारा आपका मन पत्थर हो गया। लेकिन धन्य है वो साहब दीदी जिन्होंने हम आपको इस अंधकार से रोशनी जलाया, अंधकार जीवन में। और रू के मतलब अंधकार, रू के मतलब अंधकार, गु के मतलब अंधकार, रू के मतलब प्रकाश। आज हमारे आपके जीवन में भाई बहन ने प्रकाश डाले और गुरु की तरफ ले चलने का प्रयास करें, और ले चल रहे हैं और ले चलते रहेंगे भाई बहन। इसीलिए हम लोग को अपने गुरु के तरफ हाथ दे देना है भाई बहन लोग, क्योंकि हमारी आपके हाथ कमज़ोर है, पकड़ नहीं पाएंगे। तो साहब जी कहते हैं चाहे अपना हाथ दीजिए चाहे मेरा हाथ लीजिए, तो हम लोग को दे देना है भाई बहन, क्योंकि हमारा आपका हाथ इतने कमज़ोर है कि हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम आपने जैसे बिलाई पकड़ ले रहती है मुंह में, उसी तरह हम आपको अपने साहब को, अपने महादेव को हाथ दे देना है। उस बंदरिया की तरह हम आपको नहीं पकड़ना है भाई बहन, क्योंकि बंदरिया छलांग मांगती है तो बच्चा गिर जाता है, उसी तरह हम आप हैं। तो हम आपको देने का प्रयास करें, अपने गुरु का हाथ में दिया जाए और चलने का प्रयास करें। साहब दीदी का 3 सूत्र, आइए साहब दीदी का संकल्प, कोई छूटे ना कोई रूठे ना। अब हमारे एक ही संकल्प, एक ही विकल्प है, अब शिव को गुरु बनाना ही होगा। आइए चर्चा विराम पर है भाई बहन लोग। इसी के साथ आ जाएगी रोशनी, एक दिन चिराग को जलाए रखना, शिव गुरु हैं जन जन को बताए रखना। इसी शुभकामना के साथ इस बैठक चर्चा को विराम लगाते हुए अपने बाड़ी अपने गुरु के चरण में प्रणाम करते हुए विराम करती हूँ। अपने साहब दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। परिचर्चा स्थल पर आए हुए एक गुरु भाई एक गुरु बहन के चरण में, छोटे बड़े सभी के चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को